जी स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एक बहुत फेमस टॉपिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि ये होता क्या है, इसकी जर्नल एंट्रीज यानी कि इसमें हम डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, और ये कि इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं और इस अकाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसके बाद हम पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये देखने के लिए कि पास्ट पेपर में इसको हमने किस तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं जी। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता क्या है? इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट विच अ बिजनेस विल लूज इन अ फाइनेंशियल ईयर बिकॉज ऑफ बैड डेट्स। ये क्या है कि एक बिजनेस जो किसी फाइनेंशियल ईयर में बैड डेट्स की वजह से अपनी अमाउंट लूज करने वाला है, उसका एस्टीमेट है। तो ये चीज यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि जब भी प्रोविजन का वर्ड आए अकाउंटिंग में कहीं पे, तो वो हमेशा एक एस्टीमेट होता है, यानी कि एक हम एक जो है उसका एक अंदाजा लगा के उस अमाउंट का उसको एक एस्टीमेट सेट करते हैं। ये फिगर एग्जैक्ट नहीं होती। एग्जैक्ट फिगर हमारे बैड डेट्स की इससे डिफरेंट हो सकती है। ये हमारा अंदाजा होता है, एस्टीमेट होता है कि तकरीबन इतने पैसे हमारे डूब जाएंगे ड्यू टू बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? वो पैसे जो रिसीवेबल्स हमें नहीं देते। ठीक है, कुछ पैसे हमारे डूब जाते हैं बिजनेसेस में क्रेडिट सेल्स की वजह से। तो उनका वो तकरीबन कितने पैसे डूबते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। देखें, हर बिजनेस कभी ना कभी इस अकाउंट को फर्स्ट टाइम क्रिएट करता है। तो अगर पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट नहीं है, तो इसको फर्स्ट टाइम अगर क्रिएट किया जा रहा है तो क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होगा और इनकम स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट डेबिट होगी। इनकम स्टेटमेंट के डेबिट होने का मतलब एक्सपेंस। ओके। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट क्रेडिट होगा। ये जर्नल एंट्री होगी जब हम इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। इसी तरह अब जब ये अकाउंट क्रिएट हो गया तो उसके बाद कमिंग ईयर्स में इस अकाउंट में या तो इंक्रीज होगा, इस अकाउंट में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि क्रिएट अब हो चुका है। अच्छा, जब भी ये अकाउंट इंक्रीज होगा तो वही क्रिएट वाली जर्नल एंट्रीज लगनी है। यानी कि क्रिएट और इंक्रीज की एक ही एंट्री होती है। हम क्रिएट कर रहे हो तब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट डेबिट। अगर इसको इंक्रीज कर रहे हो तब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट डेबिट। और जो डिक्रीज करने वाली एंट्री है, फॉर एग्जांपल किसी ईयर में इसका बैलेंस हमें डिक्रीज करना पड़ता है। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से इसको डिक्रीज करते हैं। तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी। ये तो थी इसकी जर्नल एंट्री। और ये नीचे आपको नजर आ रहा है कि ये अकाउंट की फॉर्म में किस तरह से हमें लगेगा। इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। ये देखें, बैलेंस बीडी इसका हमेशा ओपनिंग बैलेंस, अगर पहले से इसका बैलेंस मौजूद है तो वो हमेशा क्रेडिट साइड पे अपीयर होगा। ठीक है, तो ये पहला टी अकाउंट बनाया गया है जिसमें इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है कि अगर इंक्रीज होता है इसका बैलेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, तो इस अकाउंट की इनकम स्टेटमेंट वाली एंट्री क्रेडिट साइड पे आएगी। यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट डेबिट। ये दो एंट्रीज करने के बाद क्रेडिट साइड पे हम इसको बैलेंस ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें डिक्रीज करना पड़ता है तो ये वाली जो एंट्री है इनकम स्टेटमेंट वाली, ये देखें, ये इस साइड पे आपको नजर आ रही है, डेबिट साइड पे। ठीक है, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डिक्रीज, इस तरह से आपने ये इसको याद रखना है। और बैलेंस बी डी हमेशा, मैंने पहले भी आपको कहा है, ये हमेशा किधर होगा? ये क्रेडिट साइड पे ही, ओपनिंग बैलेंस इसका हमेशा क्रेडिट पे ही जाना है, इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो बहुत आसान हो गया ये अकाउंट। अब हमें इसका फॉर्मेट पता चल गया, इसको क्रिएट और इंक्रीज करना और डिक्रीज करना हमने सीख लिया। ठीक है, अगर आपको यहां तक ये चीज समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इन केस आपका कोई क्वेश्चन है
तो कमेंट में हमें बताएं। अब हम चलते हैं इसके एक पास्ट पेपर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसको हमें कैसे सॉल्व करना है कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाने को दिया जाता है तो हमें डेटा के अंदर क्या-क्या चीजें गिवन होगी। स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट ए हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, दैट वाज अबाउट डेप्रिसिएशन। तो अब हम डेप्रिसिएशन वाले को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड डाटा को अब हम स्किप कर देंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो डाटा पिक करेंगे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट बनाने से रिलेटेड है। देखते हैं जी। जैस्मीन owns a consulting business at this date. जैस्मीन्स लेजर अकाउंट्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग बैलेंसेस, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस हैं। जितनी भी चीजें आगे आने वाली हैं उनके ओपनिंग बैलेंस, और ये डेट भी आपको नजर आ रही होगी, ये ईयर की स्टार्टिंग डेट है। स्टार्टिंग डेट पे अगर कुछ बताया जाए तो वो उस ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है, अगर क्लोजिंग ईयर पे बताया जाए तो उस ईयर का क्लोजिंग और अगले ईयर का वो ओपनिंग होता है। ठीक है जी। मोटर व्हीकल हमें नहीं जरूरत, वो नॉन करंट एसेट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हमेशा इससे रिलेटेड होते हैं, इसको आपने देखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 366। रेंट और रेट्स हैं, नीचे एक्सपेंसेस हैं, इनका भी हम इससे कोई कंसर्न नहीं है। आगे देखते हैं जी, आगे क्या कौन सी अमाउंट्स हमारे काम की हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, जस्ट मीन्स बैंक पेमेंट्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग अमाउंट्स। ये हमने कुछ अमाउंट्स पे किए हैं अपने बैंक से, मोटर व्हीकल बाय किया है, रेंट एंड रेट्स पे किए हैं, तो इनका भी हमारे इस पार्ट से कोई कंसर्न नहीं है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन पॉलिसी ये हमारे काम की नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल, यस ये चीज है हमारे काम की। ट्रेड रिसीवेबल एट 31 मार्च 2025 were $11,800 and amount of 300 is still to be written off। इसको समझें जरा, एज इरिकवरेबल, यानी कि हमारे ईयर एंड पे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनकी टोटल अमाउंट कितनी है, 11,800, लेकिन अभी इसमें से $300 हमने क्या करने हैं, राइट ऑफ करने हैं। यानी कि ये जो 300 है हमारे, ये रिटर्न ऑफ हो जाएंगे। ये हमारे बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स हैं, इररिकवरेबल डेट्स। ठीक है जी, इनको बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स कहते हैं। लेकिन अभी ये 300 इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ये 300 इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो इसमें से ये 300 माइनस करने हैं ताकि नेट रिसीवेबल्स हमारे पास आए। तो ये तो थी इसकी कहानी सेकंड पॉइंट की। फिर थर्ड में वो कह रहे हैं द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 3% ऑफ नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, कि हमने इस डाउटफुल डेट के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट को मेंटेन करना है कितनी परसेंटेज पे, 3% पे। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इसमें से 11,800 में से हमने 300 माइनस कर लेने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक सब्ट्रैक्शन करते हैं कि नेट जो हमारे रिसीवेबल्स हैं, नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए कितने जी, 11,800 माइनस 300, 11,800 माइनस 300, ये आ गए 11,500। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमने इस अकाउंट को कैसे बनाना है। पार्ट ए में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, और ये हमारे पास पार्ट बी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट है। इसमें क्या करना है हमने, वो कह रहे हैं कि इसको प्रिपेयर करें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ये हमारे ईयर एंड की डेट है, तो ओपनिंग डेट क्या होगी, हमारी डेट होगी 2024 फर्स्ट अप्रैल, अप्रैल 1। ये मैं क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे ओपनिंग बैलेंस लिखना है, और मैंने आपको बताया कि इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। तो ये हमें गिवन था, ऊपर देखते हैं कितना बैलेंस गिवन था इसका, ये था जी 366, 366। तो
ये हम इसमें पुट कर देते हैं। 366 बैलेंस बीडी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पे परसेंटेज लेंगे। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल लेकिन कौन से, नेट। नेट जो हैं हमारे वो थे 11,500। अब 11,500 का हमने कितने परसेंट लेना है, ये देखें 3%। 11,500 का 3% लेते हैं, ये 3% इसका आ गया 345, यानी कि ये हमारा न्यू बैलेंस होगा। न्यू बैलेंस होना चाहिए हमारा किसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट का न्यू बैलेंस 345 होना चाहिए। अच्छा, इसका जो प्रीवियस बैलेंस है वो कितना है जी, वो है 366। अब हम क्या करेंगे, पुराना बैलेंस है 366 और नया बैलेंस है 345। 366 में से 345 अब हम माइनस करेंगे, ये आ गया 21। तो इसका मतलब है कि हमारा बैलेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि नया बैलेंस, ये देखिए नया बैलेंस जो है वो लेस है देन द प्रीवियस बैलेंस। तो अब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 21 का, यानी कि हमारा अकाउंट 21 डॉलर से डिक्रीज करेगा। और हमने अपने फॉर्मेट में देखा था कि जब हमने इसको डिक्रीज करना होगा इस अकाउंट को, तो हम किस साइड पे एंट्री करेंगे, हम डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, डी फॉर डेबिट और डी फॉर डिक्रीज। ये सिर्फ इस अकाउंट के लिए है ये रूल, बाकी आपने दूसरी जगहों पे अप्लाई नहीं करना। ठीक है जी, तो अब हम क्लोजिंग डेट हमारी है 31 मार्च 2025, 2025 मार्च 31, इनकम स्टेटमेंट, ये हमारी अमाउंट आ गई 21 जी। तो ये इनकम स्टेटमेंट के आगे हमने 21 लिख दिया। ये डिफरेंस होता है नए बैलेंस और पुराने बैलेंस का। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस कितना था 366, न्यू बैलेंस कितना हमारा आया 345। तो 345 करने के लिए हमें 21 डेबिट करना था, तो वो हमने कर दिया। अब इस अकाउंट को बैलेंस ऑफ करते हैं। इस वक्त लार्जर साइड क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड का टोटल हम दोनों साइड्स पे लिख देते हैं, 366, 366, और डेबिट साइड पे 366 में से 21 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 345, और इसको हम बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, यानी बैलेंस सी डी, सेम डेट पे 31 मार्च पे, और इसको ब्रॉड डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2025, 2025 अप्रैल 1, ये आ गया हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन बैलेंस बी डी, दैट इज 345। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो था वो 366 था, हमारा जो न्यू बैलेंस आ रहा था वो 345 आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा था। कितना डिक्रीज हो रहा था, न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू का हमने डिफरेंस लिया, इट केम 21। और जब डिक्रीज करना हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट को, तो इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है। और फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको बैलेंस ऑफ कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन और एक पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ लेना चाहिए कि जब इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज होता है, तो ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस ये इनकम स्टेटमेंट में एज अदर इनकम चला जाता है, एज अदर इनकम, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस हो रहा है, हमारा हमारा एक लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो कम हो रहा है। तो इसलिए हम इस 21 को क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे वहां पे। अगर हमसे ये पूछा जाए या हमें इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त ये एडजस्टमेंट करनी पड़े कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हुआ है, तो जितने डिफरेंस से डिक्रीज हुआ है वो क्या होगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट में
ऐड हो जाएगा। ये एक फर्दर टिप थी जो कि इस क्वेश्चन में नहीं थी, वो भी मैंने आपको बता दी और इस तरह से अब आप इसके 4 मार्क्स स्क्वेयर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज like the video, subscribe the channel and press the bell icon.